हेलो गाइस, दिस इज 73 इलियस एंड आई एम हेयर विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा पबजी जो इंडिया में बैन हो गया था 2 सितंबर में। ये जो बैन है पबजी के ऊपर, ये बैन हटने के चांसेस है। तो आज 8 सितंबर है, तो 7 सितंबर में पबजी कॉरपोरेशन जो कि एक साउथ कोरियन कंपनी है, और ये जो कंपनी है, ये कंपनी पबजी मोबाइल और पबजी पीसी इन दोनों गेम का रियल ओनर है। और ये जो टेंसेंट गेम्स है, ये एक चाइनीज कंपनी है जिसको ये साउथ कोरियन कंपनी पबजी कॉरपोरेशन पबजी मोबाइल डेवलपमेंट का और मेंटेनेंस का काम उन लोगों को दिया है, और इसके बदले उन लोगों को कुछ पैसे भी दिया जाता है, मतलब शेयर। तो जो भी है छोड़िए उसे। तो न्यूज़ में ये भी आ रहा था कि ये टेंसेंट कंपनी जो कि चाइनीज कंपनी है, इन लोगों ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ बात करने वाले थे ये जो पबजी के ऊपर बैन था इसे हटाने के लिए। तो अब सब लोगों को पता ही है कि 2 सितंबर में इंडियन गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी का रीज़न देके इस गेम को बैन कर दिया इंडिया में। और अब सबको पता है कि सिक्योरिटी रीज़न था, लेकिन इसमें चाइनीज़ लिंक ये एक रीज़न था इस गेम को बैन करने का, वरना फेसबुक भी बैन हो जाता था अभी तक। और इंडिया एक कंट्री है जहां पबजी का सबसे ज़्यादा प्लेयर है, टोटल प्लेयर नंबर है 175 मिलियन, और इधर से ये लोग बहुत से पैसे भी अर्न करते हैं। तो ये जो बैन किया गया था इस गेम के ऊपर, इसके दौरान टेंसेंट कंपनी का 2% स्टॉक गिर गया था, और ये जो 2% शेयर गिर गया था, तो इसका जो लॉस था उन लोगों को करीब करीब $14 बिलियन जैसा लॉस था। तो पबजी कॉरपोरेशन ये साउथ कोरियन कंपनी 7 सितंबर में एक अनाउंसमेंट किया है, और इस अनाउंसमेंट में इन लोगों ने ये क्लियर कर दिया कि इंडिया के लिए एक अलग पबजी बनाया जाएगा। जैसे पबजी कोरियन या फिर पबजी चाइनीस या फिर पबजी वियतनाम है, ऐसे ही पबजी इंडिया भी बनाया जाएगा। तो इंडिया सबसे बड़ा एक मार्केट है, और इधर से इन लोगों को बहुत से प्रॉफिट भी आते हैं। तो पबजी कॉरपोरेशन ने पबजी से चाइनीस टेंसेंट कंपनी को निकल दिया, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए। तो इंडिया में जो पबजी गेम आने वाला है, और इसमें जो टूर्नामेंट्स या फिर जो भी होगा, सारे का सारे मेंटेनेंस पबजी कॉरपोरेशन जो कि साउथ कोरियन कंपनी है वो लोग करेंगे। और ये जो गेम आने वाला है इसमें चाइनीज़ का कोई लिंक नहीं रहेगा, पूरा का पूरा गेम साउथ कोरियन कंपनी द्वारा चलाया जाएगा। और ये बात इन लोगों ने खुद अपने वेबसाइट पे बताया है, और ये आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट पे। ये जो वेबसाइट है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रीमर्स थे और प्लेयर्स थे, इन लोगों का एक दर्द था पबजी बैन होना। तो इंडियन गेम जो फौजी आने वाला था वो एक शूटिंग गेम होने वाला था, तो पबजी ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। लेकिन पबजी बैन होने के बाद उन लोगों ने डिसीजन को चेंज किया और इसे पबजी ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उन लोगों के पास एक प्रॉपर पोस्टर भी नहीं है अभी तक, जो लोग 3-4 महीने से काम कर रहा है एक गेम के ऊपर। तो जो भी है, पबजी शायद से आ सकता है इंडिया में, क्योंकि गवर्नमेंट अभी क्लेरिफाई नहीं किया है। अगर गवर्नमेंट क्लेरिफाई नहीं करता है तो ये गेम इंडिया में नहीं आ सकता है। तो गवर्नमेंट का क्लेरिफाई करने तक वेट करना पड़ेगा, तभी आपको कन्फर्मेशन मिलेगा। और ये जो न्यूज़ चल रहा है कि टेंसेंट के साथ इन लोगों ने एग्रीमेंट को ब्रेक करके गेम लूफ्ट के साथ एग्रीमेंट बनाया है, ये सरासर एक झूठ न्यूज़ है। और इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे दिख रहा है, उसे चेकआउट कर लीजिएगा ज़रूर। और ये जो करंट गेम है, मतलब 1.0.0 अपडेट में आया है आज के दिन में 8 सितंबर में। तो ये गेम अभी तक चाइनीज़ कंपनी टेंसेंट के द्वारा बनाया गया है, और इस गेम के अंदर चाइनीज़ लिंक जरूर है। लेकिन फ्यूचर में जो गेम आने वाला है उस गेम में चाइनीज़ लिंक नहीं होगा। पूरा का पूरा गेम पबजी कॉरपोरेशन साउथ कोरियन कंपनी द्वारा मेंटेनेंस किया जाएगा, और पूरा का पूरा गेम उन लोग चलाएंगे। और ये जो भी किया जा रहा है, मतलब टेंसेंट को गेम से निकल दिया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि चाइनीज़ लिंक नहीं रहेगा तो इंडियन गवर्नमेंट इसे अनबैन भी कर सकता है। मतलब इसके ऊपर से जो बैन है उस हटाया भी दिया जा सकता है। अगर आप ये 1.0.0 गेम को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं डिटेल वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आपको आई बटन पे लिंक दिख रहा है, उस लिंक को फॉलो कीजिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं इस गेम को। अगर कुछ होता है तो हर एक चीज़ को बॉयकॉट करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस मामले में चाइना के साथ इंडिया का जो स्टैंड अप चल रहा है, इस दौरान इस गेम को बॉयकॉट करना ज़रूरी है। और ये जो बॉयकॉट है ये एक सही चीज़ नहीं है। अगर इंडिया में कुछ ऐसा गेम आता है जो कि इंडियन है और पबजी से बेहतर है या फिर पबजी जैसा है, तो बिल्कुल सही बात है,
पबजी को हम लोग छोड़ सकते हैं और उस गेम को एडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई गेम है ही नहीं तो हम कैसे पबजी को छोड़ सकते हैं और फौजी जैसा एक शूटिंग गेम को एडॉप्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि पबजी चल रहा है इसीलिए बहुत से स्ट्रीमर्स का पेट चल रहा है। और ये जो किया जा रहा है बॉयकॉट बॉयकॉट, ये सही चीज़ क्यों नहीं है। इसके बजाय इंडिया में एक डाटा प्रोटेक्शन लॉ होना चाहिए। तो सिर्फ चाइनीज़ जो एप्लीकेशंस या फिर गेम्स है वही नहीं, बल्कि बाहर के जितने भी गेम्स या फिर एप्लीकेशंस जैसे कि यूएस या फिर बाहर के जितने भी या फिर इंडियन जितने भी एप्लीकेशंस या फिर गेम्स है, सारे के सारे गेम्स सुधर जाएंगे और जो यूजर्स का डाटा है उन यूजर्स का डाटा को रिस्पेक्ट करना सीखेंगे। जैसे कि मान लीजिए फेसबुक या फिर गूगल, इन लोग यूजर्स का डाटा लेके मिसयूज़ करता है और ये लोग फाइन भरते रहते हैं। तो इंडिया में अभी फ़िलहाल के लिए एक डाटा प्रोटेक्शन लॉ बहुत ही ज़रूरी है और गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए। और ये सही था कि पबजी को बैन किया गया था, क्योंकि इससे पबजी अब सुधरने वाला है। तो ये जो न्यूज़ आ रहा है, इस न्यूज़ को सुनने के बाद जो स्ट्रीमर्स है वो लोग फ़िलहाल के लिए तो बहुत ही खुशी में उछल रहे हैं। ये एक अच्छी बात है कि जो टेंसेंट चाइनीज़ कंपनी है उसे निकल के साउथ कोरियन कंपनी पबजी कॉर्पोरेशन खुद इस गेम को पूरा का पूरा हैंडल कर रहा है। यह बहुत ही अच्छी बात है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को बजा दीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।